इधर भगवान राम बाग में घूम रहे थे, गुरुजी के हुक्म का पालन करने के लिए आए थे फूल तोड़ने। कहाँ रहते हो भैया, का नाम में? भगवान राम मुस्कुराते रहे। ध्यान रखना, हंसना एक ईश्वर का गुण होता है, हंसना भी एक सिद्धि होता है। जिस पर ज्यादा से ज्यादा चेहरा पे हंसी आती हो उस पर भगवान कृष्ण का पंजा होता है। तो हंसना भी जरूरी है। पता है वो गाना तो बहुत दिन पहले हमारे जब कभी महोदय जानते होंगे कि 7 दिन में हंसना चाहिए कम से कम 700। विचार करो, क्या मतलब 100 बेर रोज हंसो, सुरक्षित रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो 24 घंटा हंस रहे हैं तो फिर भी कर्म करना आवश्यक है। हमने देखो बार बार बताया, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सीता का और राम का आमना सामना हुआ बाग में। यह पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने रामायण में बताया है कि सीता जी ने तो यहां तक कह लिया था उसी बाग में श्री राम को देख करके कि मेरे पिता ने जो कठोर धनुष रखा है वो धनुष टूटे और चाहे न टूटे, पर मेरे हृदय सम्राट तो जे। वो मन का वर्ण हो गया बाग में। वो ध्यान से सुन लो, मन को वर्ण है जाए तो पिटरता नहीं है, मन का वर्ण हो जाए पिटरता नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म करना है। सीता ने समाज के लिए दिखाया कि कितना भी भाग्य साथ दे लेकिन फिर भी कर्म करिए। तो आज भवानी मैया के मठ में पहुंची हैं सीता जी। तो देखो, जब भी हमारी बेटियां बहनें व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो व्रत रखते समय सबके मन में ये लालसा होती है कि हमें वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। ध्यान रखना, कोई लड़की व्रत रखते समय ये नहीं कहती कि मुझे वरना शराबी मिले। है? तो जिस दिन व्रत रखो उस दिन इन चौपाइयों को पढ़ो रामायण में खोल करके। कौन सी? गई भवानी भवन बहोरी, भवानी भवन बहोरी, और बांध चरण बोलिए कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। सदानन माता जगत जनन दामिनी दुति गाता। तब नहीं आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव विभव पराभव तारिणी, और विश्व विमोहन स्वस विहारिणी। इन चौपाइयों को पढ़ो जो सीता जी ने कही है भवानी मैया के मठ में। ध्यान रखना, जिस समय आराधना कर रही थी कि तुम ही गणेश और कार्तिकेय की मां हो, तीनों काल नहीं होते तब भी मैया तुम्हारा रूप रहता है। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता मैया तू ही आज मैं तेरी शरण में आई हूं। तो देखो, पत्थर की मूर्ति को बोलते ना है, लेकिन भावना सच्ची है। भक्ति का प्रतीक विश्वास है।
अगर विश्वास है तो भगवान बहुत पास है। तो जिस समय सीता जी की पुकार सुनी है, क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? बिने प्रेम बस भैया भवानी, खसिए महाल मूर्ति मुस्कानी। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम सिया राम बोलो राम जय जय। सुन सिया सती आशीष हमारी, पूजै मनोकामना तुम्हारी। राम सिया राम बोलो राम जय जय हाँ राम सिया राम बोलो राम जय जय। आवाज आई, सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूजै मनोकामना तुम्हारी। जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी हो। अब जी हमारे वीरपाल बार चेला सोचें कि फिर गुरुजी बहु तो हम सुंदर चाहते हैं, फिर हम का पढ़ें। तुम्हारे उलझन लिखी कि जिस समय दोनों भाइयों ने फूल ला करके दिए हैं गुरुदेवता के हाथ में, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि होय मनोरथ सकल तुम्हारे, और राम लखन सुन भयऊ सुख। इस जगह की चौपाई लड़का पढ़ो, बहु मलूक मिलेगी, सुंदर मिलेगी। तो आज सीता जी लौट गई हैं, लेकिन भवानी मैया ने विचार किया है कि राजा जनक जी के यहां बड़े बड़े महारथी उत्पन्न हुए हैं जो धरती पर वो आए हैं, और अगर धनुष किसी और के हाथ से टूट गया तो मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने भवानी मैया ने और गणेश जी को भेजा है कि जाओ, जो धनुष रखा है जनकपुरी में, उस धनुष के ऊपर विराजमान हो जाना। कितनों बल मारे पर धनुष हिले नहीं। ए मैया कैसी बात कर रही हूं? एक एक की तो बात ही गायब है, जितने इकट्ठे होकर के आएंगे सब मिल के उठा, मैं तब भी नहीं हिलने दूंगा। भवानी मैया ने की, पर बेटा एक बात ध्यान रखियो, जाकर राम में उठ के उसी समय धनुष को छोड़ देना, मत तो बैठे रहो। मैंने सीता जी को वचन दे दिया है। गणेश जी जाकर के धनुष पर विराजमान हुए अदृश्य रूप से। अब रंगभूमि सजी है। जिस समय रंगभूमि सजी, बड़े बड़े वीर महारथी चारों तरफ से इकट्ठे हो रहे हैं उस रंगभूमि में, और उसी रंगभूमि में ललारे केसी जाखन दोनों भैया आए हैं अपने गुरुदेवता के साथ। तो देखिए, इन चीजों पर कलम चलती है। हमारे ये कवि महोदय बैठे हैं जेपी यादव जी। कौन सी पे? अरे विशाला अरे देखिए मघसाल विशाला, अरे देखी मगधाल विशाला, अरे देखी मगधाल विशाला।
में जब रंगभूमि में बड़े बड़े महारथी जैसा जिसका स्थान था उस स्थान पर बैठे हैं, तो हमारे परम मित्र जेपी यादव जी ने खुश होकर के हमें 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में बने रहें और इनकी कलम हमेशा काम करती रहे। राजा जनक